मराठी भाषा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और टाइम टाइम पर यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। हाल ही में बीएमसी चुनाव के दौरान आमिर खान ने संवेदनशील टॉपिक पर अपनी राय रखी थी, जिसके बाद बहस और भी ज्यादा अब तेज हो चुकी है। अब बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुनील शेट्टी ने बेबाक बयान में एक बार फिर हिंदी मराठी भाषा विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। मुझे बोलने पर मजबूर मत करो जैसे सख्त शब्दों के साथ सुनील शेट्टी ने न सिर्फ अपनी दो टुक बात रखी है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर अब नई चर्चा भी उन्होंने छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंबिका तिवारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर चल रहा विवाद इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। ये विवाद तब और ज्यादा गर्मा गया जब राज्य सरकार ने मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया। इस नीति के खिलाफ कई राजनीतिक दल, खासकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने कड़ा विरोध भी जताया और कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपनी राय इस पर रख चुकी है। अब एक्टर सुनील शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी मजबूत राय व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने भाषा पर किसी तरीके की जबरदस्ती का साफ तौर पर विरोध भी किया है। सुनील शेट्टी, जो मूल रूप से मंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई को अपनी कर्मभूमि मानते हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं बहुत कम उम्र में यहाँ से चला गया था, कुछ और बनने के लिए नहीं, ना ही कोई और व्यक्ति बनने के लिए। ये कदम अफसर की वजह से था, ना कि पहचान को नए सिरे से गढ़ने की इच्छा से। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में अपना करियर बनाने के बावजूद उनकी आत्म पहचान में कोई बदलाव नहीं आया। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें बेंगलुरु की झलक मिलती ही है। भाषा को पहचान से जोड़ने पर सवाल उठाते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, जब कोई पूछता है मराठी का क्या, तो मैं कहता हूँ मराठी का क्या। वे स्पष्ट रूप से किसी भी दबाव के खिलाफ नजर आए। उन्होंने कहा, नहीं आपको मराठी बोलनी ही है। मैंने कहा, मुझे ऐसा करने की कोई भी बाध्यता नहीं है, मैं जब चाहूंगा तब बोलूंगा, मुझे भाषा बोलने के लिए मजबूर मत करो। हालांकि सुनील शेट्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका रुख मराठी भाषा के प्रति असम्मान का नहीं है। मुंबई को अपनी कर्मभूमि बताते हुए उन्होंने कहा, अगर ये मेरी कर्मभूमि है तो अगर मैं भाषा सीखता हूं तो मैं बहुत से लोगों को खुश रखूंगा। उन्होंने आत्मविश्वास से दावा किया, मैं शायद आज मुंबई में रहने वाले ज्यादातर महाराष्ट्रियन बच्चों से बेहतर मराठी बोलता हूं। उनका मत है कि भाषा सीखना सम्मान और जुड़ाव का माध्यम होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती का। ये बयान ऐसे टाइम में सामने आया है जब महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कुछ मामलों में भाषा को लेकर मारपीट के वीडियोस भी वायरल हुए हैं। कई बॉलीवुड सेलेब्स पहले भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं और सुनील शेट्टी का ये परखंड बयान विवाद में नया आयाम अब जोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सुनील शेट्टी के करियर की बात करें तो 1992 में फिल्म बलवान से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। 2025 में रिलीज हुई केसरी वीर के बाद अब वे वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, दिशा पाटनी समेत कई बड़े स्टार्स जो है स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। ये कॉमेडी से भरपूर एंटरटेनर होने की उम्मीद है और सुनील शेट्टी की फैन फॉलोइंग इससे और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यह विवाद भाषा, पहचान और सम्मान जैसे गहरे मुद्दों को एक बार फिर से छेड़ती हुई नजर आई है। आपका सुनील शेट्टी के दिए इस बयान पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।